नाम सही और तीन लोक सरताज। देखो अगर किसी आदमी को ये कह दे कि तू कहाँ जा रहा है तो एकदम राड हो गई, क्या लगा ऐसा बोलने का। तू भाषा का प्रयोग कर रहा है, लेकिन संतों ने क्या कहा, तू ही तेरा नाम सही तीन लोक सरताज। यानी जो वो तू ही एक हो गया, वो जाके वो तीन लोक का सरताज वो एक है सतगुरु। तू ही दिन रैन सतगुरु, तू ही दिन रैन। ये भक्ति उल्टी है, संसार के शब्दों से अलग है, इसीलिए भक्ति की आवश्यकता है। नहीं तो संसार के शब्द ही कल्याण कर देते, क्योंकि संसार के शब्द जो है ये जीव जो है चाहता है हर जगह कि मेरा मान और सम्मान और बड़ाई होनी चाहिए, लेकिन भक्ति में वो है ही नहीं। भक्ति में तो जो है जगह जगह से बुराई मिलती है, और जितनी बुराई मिलेगी ये समझो उतना उस पर निखार आता चला जाएगा और उससे मंजिल नजदीक होती चली जाएगी। तो कैसे बताया, तू ही तेरा नाम सही और तीन लोक सरताज। पानी से पैदा नहीं अलग पुरुष निर्वाण, अलग पुरुष निर्वाण है। अरे ताकू लखे न कोई, ताकू तो वही लखे जो निजवे घर का होई। जो एक हो गया वही तो उसे लखेगा जाता है, एक एक में मिलेगा, 70 नहीं मिलने के। निजवे घर का क्या हुआ, कोई तत्व लखे का होई। अरे तत्व लखे का सूरमा, कोई शब्द विवेकी होई। हाँ शब्द विवेकी पारखी, मेरे सर मस्तक का मोड़। सब संतों को बंदगी, गुरु अपनी अपनी ठोर। कहीं भी कोई भी संत मिले, कोई भी महात्मा साधु मिले तो उसे बुरा नहीं बोलना चाहिए, चाहे अपने हृदय के अंदर नमन कर ले, लेकिन उसके प्रति, क्योंकि उसका नाम है साधु, वो सत रहा है। इसीलिए गुरु महाराज बताते हैं किस तरीके से, निर्वाणी देश
नहीं रहती। वाणी तो यहाँ तक है जब तक शरीर है हमारा, और जब शरीर भी शून्य हो जाता है तो वाणी भी शून्य हो जाती है। इसलिए गुरु महाराज बताते हैं कि सतगुरु का देश, उस सुरता को अपनी ले लो, अपनी सुरता अपना ध्यान गुरु के देश में ले चलो। इसलिए बताया कैसे, निर्वाणी देश हमारा कोई खने गजा हारा, निर्वाणी देश हमारा खने गजा हारा, दिशा से निकाला। 4 फुट और 14 भवन शरीर ही बता रहा और शरीर ही है। लेकिन आज जो सदगुरु समनदास जी महाराज ने सुमरन किया है, भजन किया है, इस शरीर से निकल के करा। शरीर तो विकारों का है, 25 प्राकृतिक विकारों से तैयार है। काम, क्रोध, मोह, लोभ विकार है। उन्होंने इसमें से निकल करके, तुमने देखा होगा जब गुरु महाराज की सेवा करते थे, उन्हें नहलाना
जब उन्हें नहलाते थे उस समय हम गुरु महाराज की सेवा, उन्होंने अपनी सेवा दे रखी थी। तो एक बार नहला रहे थे ऐसे ही, और पहले तो नलके थे, आज तो सब बाथरूम भी बन रही। और गुरु महाराज सुबह उठते थे और बाहर ही नलके खड़े रहते चौक में ही, वह कपड़े कड्ढे और तहमद बंधन को नलका खींचो नहीं, नलके पे डुबा 4-5 इंची रहती गांवों में, तो वैसे ही कट्टा सा बिछा रहते उस पे ही। ऐसे ऐसे गुरु महाराज ने कष्ट की वो कर करके प्रचार करा, इस समाज को जगाया। और जब नहलाते तो क्या होता था, जब साबुन लगा रहे थे उनके सिर पे, तो उनके सिर पे ऐसा कागवा, और वो कागवा बिल्कुल ऐसा गड्ढा सा, वो कैसा कागवा, जो बच्चे जो है 4-5 महीने के बच्चे के रहे वो कागवा, वो बिल्कुल गड्ढा। वो कौन सा था वो 10वां द्वार खुला हुआ। बच्चे का अपने मस्त रहता है, बच्चा अपने में रोता है, हंसता है, बोलता है, अपने में मस्त रहता है। क्यों? उस मालिक से उसका तार जुड़ा रहता है जब तक मोह ममता में नहीं पड़ा रहता। और जो मोह ममता में पड़ गया ये जीव, तभी उसका 10वां द्वार ढक जाता, तो टाइट हो जाता, सबके टाइट हो ही बैठे। और जब देखा मैं गुरुजी वो क्या है, कहने लगे यही तो है, हम इसमें गए ही नहीं। जो इसमें चला गया, जिसने बीज बो दिया 84 में चला गया, उसका तो 10वां द्वार ढक गया। हमारा तो ऐसा ही है खुला, और ऐसा ही रहा। ऐसा ही रहा। जब गुरु महाराज गए तो अपने 10वें द्वार में तो गए। तो इसीलिए मैं तो निर्वाणी इस वाणी और मन, तन मन से भी परे, उनका तो असर अलग है सतगुरु रविदास जी के देश में। वही तो ज्योति, वही तो अखंड ज्योति है, अलग थोड़ा ही है। निर्वाणी इसीलिए बताया कैसे, निर्वाणी
आज हम सूरज को भी देख रहे हैं, चांद को भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर की जो है, जिसे कहते हैं तुम्हें दृष्टि नहीं खुली। सूरज को भी देख रहे हैं, चांद को भी देख रहे हैं, ये गिर है, इनका तो रोज का काम है। चाहे तुम गिर जाओ, मर जाओ, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वाणी में क्या कहा है? नहीं रहत गिन चांद और सूरज, नहीं गगन ना तारा, अरे महाशून्य में गाट करते हैं शब्द गुरु प्यारा। जब महाशून्य में यह सूरज चढ़ गई, गाट कर दिया, मार दिया ढोल में डंका, सब विकार भाग गए, केवल एक ही रह गई सूरज। सूरज भी तो जब ही बनेगी जब विकार दूर हो लगे। अन्य आत्मा है, आत्मा यही भटके, कुत्ते में भी, गधे में भी, घोड़े में भी, सुअर, जीव जंतु में। और जब सूरत बन जाएगी तो सुगत में मिल जाएगी। इसीलिए कहा महाशून्य में बात करते आवाज दे दी कि अब मैं आ रही हूँ, अब कोई कहानी तेरे रोकने वाला ना कोई, चली जा सुरता मगन हो। वो मगन हो जो उसका रोकने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे गुरु समझदार जी ने सबक दिया है, उसे रगड़ो, उसे घिसो। घिसना रगड़ने का मतलब है अपनी सांस को लगा दो गुरु में, विकार में लगाए बैठे हैं। इन्हें अपना समझ लिया, जो अपना नहीं है। अपना तो सतगुरु, अगर उससे एक बार बंधन जुड़ गया, उससे नाता जुड़ गया, तो युवा युवी तक जोड़ लगा। चाहे 1 लाख की भीड़ में खड़े हो, कोई फायदा नहीं। हमें तो सतगुरु से नाता जोड़ना है, और सतगुरु से नाता नहीं जुड़ा, चाहे 1000 की भीड़ हमारे पीछे चल रही, कोई फायदा नहीं। 1 लाख की चल रही, कुछ फायदा नहीं। जिस काम के लिए हम गुरु की शरण में आए और वो काम हमारा सिद्ध ना हुआ, उस देश में हम ना गए, तो क्या ढोल डमक के पीछे गिरा होता है। ये तो संसार है, सब कुछ नहीं है। चाहे एक ही है, एक ही मस्ताना, कहना सोई जन मस्ताना मस्ताना, या नहीं? जो मस्त हो जाओ, मस्ताने हो जाओ, उस सतगुरु को प्राप्त कर लो। मस्त होकर के प्राप्त करेंगे, और जो मस्त नहीं होते तो वे तो यहीं से संसार में रहते हैं। इसीलिए बताया है उन्होंने, गुरु महाराज ने क्या, निर्वाणी देश हमारा रे, धने बना धनहारा। निर्वाणी देश हमारा रे, धने बना धनहारा।
अरे काल बड़ी वहां निकट गया काल बड़ी वहां निकट गया छोटे छोटे हारा पानी में से हमारा कोई पानी बना पानी में से हमारा कोई बने बना हारा काल बड़ी वहां निकट ना आवे खोजे खोजन काल बड़ी भी निकट नहीं आएगा काल तो वही है जो हम गंदा कर्म कर रहे जो गंदा कर्म कर रहे वही तो काल है और जो गंदा ही कर्म नहीं करता उसका काल क्या करेगा इसीलिए तो गुरु रविदास जी ने गुरु समनदास जी ने कहा कि काल हमारा क्यों बुरा जब हमारे गुलाम और हम चले हैं सतगुरु के जो रिश्ता के तरह सलाम क्यों करेगा सलाम वो करेगा जिसे डर है और डर किसका खोटे जब खोटा ही कर्म नहीं करे तो डर करेगा निर्भय निर्डर और डर तो उसी कालू को करने वो करत का जोड़ ले यहाँ भी हाँ जो उद्धार कर देगी भूंगा बचाओगा पेटे के भी जोड़ ले चारों तरफ हाथ जोड़ता फिरेगा वो तो जोड़ेगा जिसके भीतर अंधेरा भर रहा और जिन्हें करा नहीं वो क्या ऐसे ही गुरु जी एक गाँव में थे जब एक गाँव में सत्संग हो रहा बस शाम के टाइम जैसे जो है डॉक्टर ने पूजा की तैयारी कर रही थी आज तो ऐसे ही जो है वह हम जो है इधर पड़ोस साइड में काम था नसोली गांव की बात है पता चलता है कि ऐसे सतगुरु है हमने तो उनके कदम कदम पे चमत्कार देखे और सत्य घटना क्योंकि समय ऐसा कोई नहीं रहा होगा क्योंकि इतने समय कम से कम 14 साल हम गुरु महाराज ने हमें अपने चरणों से जोड़ के रखा आज भी रख ले 14 साल तो ऐसे सत्संग हो रहा वह हम गुरु जी कहने लगे रहे मालिश कर रहे थोड़े कड़ुओं पे वो लगा देती है और मालिश करने लगे जब मालिश करने लगा मैं गुरु जी पूजा तो जानी कहने लगे कोई बात नहीं ना क्या पूजा वहां पहुंचाओगे गद्दी में जहाँ सत्संग हो रहा गद्दी लग रही वहां पूजा धरेंगे मान लो तो अभी थोड़ी सेवा कर चल रहे हैं मैं ठीक है बस हम सेवा करने लगे अब जब सेवा करने लगे तो गुरु जी कहने लगे ना ठीक है चल अब ना बस रुक जा बंद हो जा बंद कर दी सर्दियों का मौसम था रिजाई ओढ़ रखी गुरु जी ने जब रिजाई ओढ़ रखी तो ऐसे ही करते अब मैंने सोचा मगर भाई गुरु जी ने तो ना करी गुरु जी तो रिजाई में ही है कभी जो है पैर सुन होगी हो गुरु जी के फिर अपना मालिश से सर्दी वैसी पड़ी थी काफी जनवरी का महीना था अब बच्चे है मैंने जो सेठ में हाथ दिया रिजाई में हाथ दिया तो पानी ना दिखे मैं सोचने लगा कहाँ को चले गए मगर गुरु जी ने सपोर्ट लिए होंगे
सुकोड़ लिया होंगे पैर, फिर आगे को देखा और वो रिजाई मैंने नहीं पलटती, वो ठाकर नु कर दी रिजाई। भाई गुरुजी कहेंगे, गुरुजी तो रिजाई से गायब। और जैसे गुरुजी रिजाई से गायब हो गए, मैं सोचने लगा भाई गुरुजी कहाँ चले ऐसा। और गुरुजी नहीं तो उस मकान में, कच्चा मकान था। अब जब देखने लगा मतलब गुरुजी गए कहाँ गए, अभी तो यहीं थे। बस दिल धक्का धक करने लगा, भाई ऐसी अचरज ऐसी वहाँ एकदम ऐसा हो जाता तुरंत, कहाँ गायब हो गई। अब देखा तो वो रिजाई फिर ऐसी कर दी मैंने। अब जैसे ही रिजाई करके मैं तो चुपचाप बैठा, मतलब गुरुजी पता नहीं कहाँ चले गए। अब जैसे गुरुजी तो वो एकदम से है मुंह से उबाड़ के कहने लगे, ये बात है क्या हो रहा, किसे देख रहा था? अजी मतलब मैंने सारी रिजाई क्यों नहीं तब काम। अरे तुझे नहीं पता, हमें पता नहीं कौन पुकारे, हम किसका क्या काम काटने जा रहे हैं। तो ऐसे सदगुरु हमने कदम कदम पे गुरु महाराज का चमत्कार देखा। तो ऐसे सदगुरु, पूर्ण सदगुरु की आप लोगों को अरे हमें शरण मिली, उनका शब्द मिला है, उसी शब्द से उद्धार होगा, उसी शब्द से कल्याण होगा। बहुत से लोग कहते हैं जी आपके का शब्द बताओ, और भी कोई भजन है क्या? अरे इसे भजन से तो तू वो नहीं होया, आपके का क्या करेगा? यही भजन ऐसा यही पर निपार तार देगा। तो वे तो निर्वाणी, हम तो वाणियों में उलझे हुए, पता नहीं हम अपनी वाणियों को कहाँ लगा रहे, अपनी वाणी को कहाँ लगा रहे, विकारों में लगा रहे, मोह में लगा रहे। तो हम निर्बंधन कैसे होंगे? निर्बंधन तभी होंगे जब गुरु के ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रहेंगे, गुरु के शरण में, गुरु के भजन में सांस को लगा लेंगे, तो ये निर्बंध होता चला जाएगा। और वह निर्बंध हो जाएगा तो फिर क्या है, गुरु के देश में पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए कहा है कैसे, ओ निर्वाणी देश हमारा, कोई बने कदा धनहारा। निर्वाणी देश हमारा, कोई बने कदा धनहारा।
मुक्ति जोड़ो हाथ खड़ी क्या कर ले काल विचारा। गुरु रविदास जी कहते हैं अरे हमारे चरणों में तो मुक्ति जोड़ो हाथ खड़ी, काल तो हमारे निकट भी नहीं आने का। और जो हमारा सुमरन करेगा, जो हमारा नाम लेगा, उसे भी काल से बचा के ले जाएंगे। जो सतगुरु सुमनदास जी महाराज अपने डंके की चोट पर कहते थे कि जो कोई नाम ले लगा मेरा या गुरु रविदास का या ज्ञान भिक्षु का, उसके काल निकट भी नहीं आने का। वो कहते हैं कि काल कभी हथकड़ी लगा दूंगा, काल को भी पर भगा दूंगा। इसीलिए वो गुरु का वचन याद रखना चाहिए। और ऐसे सतगुरु का, ऐसे महापुरुष का जिस घर सत्संग हो वो घर भी पावन हो जाता है, वो आंगन वो धरती भी पावन हो जाती है। लेकिन सतगुरु का, संतों के मुख के द्वारा ही निकली हुई वाणी इस जीव का कल्याण कर सकती है। संतों के मुख के द्वारा निकले हुए वचन इस जीव का उद्धार कर सकती है। अन्य तुम किसी से वचन करवा लो, वाणी करवा लो, वो तो एक गाना हो गया, मनोरंजन हो गया। लेकिन जहां संत नहीं वहां कुछ नहीं है, क्योंकि संत को बताया है जो अपना अंग, जो अपनी इंद्रिया वो सत में परिवर्तन कर दे, सत पे लगा दे, उसे ही संत कहा है। वो एक जगह रुक जाता है, वो भागता नहीं, वो शांत हो जाता है, वो उसमें मिल जाता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं मुक्ति जोड़ो हाथ खड़ी क्या कर ले काल विचारा। मुक्ति जोड़ो हाथ खड़ी क्या कर ले काल विचारा। Hara